गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे जो भी नई नियुक्तियां हुई हैं 2022 में, जो लोग जिस पद पे आसीन होके आए हैं उनके बारे में। जो भी 2022 में दिसंबर तक नौ नियुक्तियां हुई हैं, किसी के भी अध्यक्ष या प्रमुख बनाए गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में इसमें चर्चा होगी। तो आज की इस सीरीज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भारत में प्रिंट एवं टीवी की प्रमुख मीडिया कंपनियों के संगठन डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन डीएनपी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में जो प्रिंट एवं टीवी की प्रमुख मीडिया कंपनी का संगठन है, यानी एनजीओ टाइप का बोल सकते हैं, जो कि गैर सरकारी संगठन में आएगा, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटेड एनजीओ उसमें ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, उसका अध्यक्ष डीएनपी का किसे चुना गया है? जिसे हम बोलते हैं डिजिटल संगठन का नाम क्या है? डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन, जिसे हम डीएनपीए भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो तन्मय माहेश्वरी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। किसको चुना गया है? तन्मय माहेश्वरी जी को। उसके बाद इस श्रृंखला का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो हमारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, ठीक है, उसके प्रमुख तो अल्पसंख्यक में कौन से लोग आते हैं? जो कम मात्रा में हमारे भारत देश में है, जैसे कि मुस्लिम, सिख, जिनकी मेजॉरिटी कम है यानी कम है, उन्हें अल्पसंख्यक में रखेंगे। जैसे कि पाकिस्तान में हिंदुओं को अल्पसंख्यक में रखा जाता है, ठीक है, या अदर देश में उनकी अपनी खुद की जनता होती है, उसको मेजॉरिटी में रखा जाता है, लेकिन जो लोग कम मात्रा में होते हैं उन्हें उनको अल्पसंख्यक में रखा जाता है। तो अल्पसंख्यक नेशनल अल्पसंख्यक आयोग का जो प्रमुख है वो किसे चुना गया है? पूर्व आईपीएस अधिकारी लालपुरा जी को। किसको चुना गया है? पूर्व, जो पहले आईपीएस अधिकारी इंडियन पुलिस सर्विस में अपनी सेवा दे चुकी हैं, उन्हें ही चुना गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, किसे बीसीसीआई क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आईसीसीआई का एक सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बीसीसीआई सचिव जय शाह को, जो कि भारत क्रिकेट कंट्रोल इंटरनेशनल स्तर पर भारत बोर्ड के अध्यक्ष सचिव थे, उन्हें ही जय शाह को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। आईसीसीआई इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब में शामिल किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, किसे यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। तो इसका जो नया अध्यक्ष है उसे किसे बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष मनोज सोनी जी को बनाया गया है। तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष मनोज सैनी जी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? मनोज सैनी जी को। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय दलहन और अनाज संघ के जो नए अध्यक्ष हैं वो बिमल कोठारी जी बने हैं। किसको बनाया गया है? बिमल कोठारी जी को, भारतीय दलहन और अनाज संघ का अध्यक्ष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक, महानिदेशक क्या मतलब होता है? एमडी। तो अगले एमडी के रूप में या महानिदेशक के रूप में, मैनेजमेंट डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया है या किसे नियुक्त किया गया है? तो सैन्य अभियान के अगले, ठीक है, मैनेजमेंट डायरेक्टर के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जी को नियुक्त किया गया है। किसको महानिदेशक के रूप में? मनोज कुमार कटियार जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और भारतीय दलहन वाला बता चुके थे, बिमल कोठारी जी हैं। यूपीएससी वाला आपको पता ही होगा, मनोज सैनी जी, उसके पहले बीसीसीआई वाला था। तो ये सब चीजें अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, हाल ही में भारत पे ने मुख्य संसाधन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारत पे ने अभी मुख्य साधन अधिकारी के रूप में स्मृति हांडा को नियुक्त किया है। तो हांडा याद रखिएगा और स्मृत तो जरूर ही याद रखिएगा, तो दोनों मिलके स्मृत हांडा बन जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, ओएनजीसी ने निदेशक और सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ओएनजीसी ने के निदेशक के रूप में और सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पोमीला जसपाल को, ठीक है, पोमीला जसपाल को
ओएनजीसी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे नीति आयोग के नए चेयरमैन। तो नीति आयोग के नए चेयरमैन किसे माना गया है, किसे बनाया गया है? सुमन के बेरी जी को। सुमन के बेरी जी को नीति आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया है। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो भारत के जो नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो अजय कुमार सूद जी बनाए गए हैं। नए वैज्ञानिक प्रधान सलाहकार किसको? अजय कुमार सूद जी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? अजय कुमार सूद जी को। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली के नए मुख्य सचिव नरेश कुमार जी बनाए गए हैं। कौन बनाया गया है? नरेश कुमार जी बनाए गए हैं। अब भारत में कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारत के प्रथम व्यक्ति से। शुरुआत हम करेंगे भारत के प्रथम व्यक्ति से। तो जो भारत का प्रथम व्यक्ति होता है वो राष्ट्रपति कहलाता है। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और इस समय वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति, वर्तमान का मतलब होता है मौजूदा समय में, जो समय चल रहा है यानी आज के दिन, तो आज के दिन या आज के समय या वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रपति हैं कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक आदिवासी महिला है और हमारे भारत की पहली ऐसी महिला है जो कि आदिवासी होते हुए भी राष्ट्रपति के पद पे आसीन हुई। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि राष्ट्रपति से था। सेकंड की बात करेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो उस राष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी। कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री की बात की जाए जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वैसे बात करेंगे राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति को हम प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री को हम लोग प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री कौन है मौजूदा समय में? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। उसके बाद बात करेंगे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। जो भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं वो कौन है? भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। कौन है? श्री राजनाथ सिंह जी। अच्छा, डॉक्टर एस जयशंकर, ये भी गवर्नमेंट में अपना एक अच्छा स्थान हासिल किए हुए हैं। ये विदेश मंत्री हैं, इनका नाम भी काफी सुर्खियों में बना रहता है। कुछ इनके चर्चों के कारण राजनाथ सिंह जी का भी नाम काफी ज्यादा बना रहता है, लेकिन अभी कुछ समय से चीजें पता नहीं क्या है, थम सी गई हैं और राजनाथ सिंह जी सामने कब आ रहे हैं। उसके बाद बात की जाए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री। तो जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री हैं वो श्री नारायण राणे जी हैं। कौन है? श्री नारायण राणे जी हैं। उसके बाद बात करेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है वो हमारा श्री पशुपति कुमार पारस जी के पास है। किसके पास है? श्री पशुपति कुमार पारस जी के पास। उसके बाद बात करेंगे कृषि और कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री। तो ये 3-4 विभाग किसके पास है? ये नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे मंत्री हैं जिनके पास कृषि कल्याण मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं तथा पंचायती राज मंत्री हैं। उसके बाद रक्षा सचिव की बात करेंगे तो रक्षा सचिव हमारे अजय कुमार जी हैं। उसके बाद रसायन और उर्वरक मंत्री की बात करेंगे तो रसायन और उर्वरक मंत्री हमारे मनसुख मांडविया जी हैं, मनसुख मांडविया जी। उसके बाद कारपोरेट मामलों के मंत्री जिसे हम वित्त मंत्री भी कहते हैं या कारपोरेट मामलों के मंत्री, ये हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। उसके बाद भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री हरसिमरत कौर बादल जी हैं। शिक्षा मंत्रालय कौशल विकास मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। उसके बाद गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव रीना मित्रा आईपीएस जी को चुना गया है। उसके बाद नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजलुलु चिंतला को चुना गया। नाबार्ड के अध्यक्ष किसे चुना गया है? गोविंद राजलू चिंतला को। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कौन है? अश्वनी कुमार चौबे जी हैं। कौन है? अश्वनी कुमार चौबे जी। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम आवास मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय मिला हुआ है। जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी को बनाया गया है। जनजाति मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी हैं। महिला और विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी हैं।
उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय जैसा मैंने बताया श्री मनसुख मांडविया जी के पास है। रेल मंत्री तथा संचार मंत्रालय, आईटी मंत्रालय का कार्यभार श्री अश्वनी वैष्णव जी संभाले हुए हैं। श्री वीरेंद्र कुमार जी सामाजिक न्याय और वित्त अधिकारिता मंत्री हैं। उसके बाद बात करेंगे पद और कार्य की, कौन से लोग किस पद पे। तो ये हमारे कुछ मंत्री थे जो प्रमुख थे, जिनके बारे में हर एक एग्जाम में या आपके बेसिक नॉलेज के लिए ये सब जानकारी होनी चाहिए कि वर्तमान में कौन क्या है, किस पोस्ट पे है। कम से कम कोई आपसे पूछ ले तो आप इन सब चीजों को आसानी से बता तो सकते हैं। तो ये हमारी कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें थी। उसके बाद बाकी की चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। जितने भी मंत्री हैं आप लोग, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग इसको याद करते हुए अच्छे से चलेंगे। तो आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।